आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार मिस्ट्री जिसमें ड्रीम हाउस बन जाता है एक नाइटमेयर हाउस। वेलकम बैक दोस्तों टू अनदर थ्रिलिंग एपिसोड डिटेक्टिव कॉनन एपिसोड 115 द डिटेक्टिव बॉयज एंड द ट्रेडिशनल ड्रीम होम। मिस्ट्री, मर्डर और पैसों के लिए चली गई चाल, सब कुछ मिलेगा आज के इस एपिसोड में। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इनटू इट। स्टोरी की शुरुआत होती है डिटेक्टिव बॉय से। हाथों में ब्रश, सामने एक पुराना ट्रेडिशनल घर और साथ में एक नया कपल हागा अकितो और उसकी वाइफ अकारी सब मिलकर कर रहे होते हैं घर की पेंटिंग। सब कुछ लगता है नॉर्मल, लेकिन ट्विस्ट अलर्ट। अकारी को दिखता है कि वॉल में स्टेन आ गया। जैसे ही अकितो चेक करता है वॉल में होता है होल और उसके अंदर एक स्केलेटन वाली लाश। सीन में एंट्री होती है हमारे फेवरेट डिटेक्टिव तकागी और चिबा की। तकागी कहता है बॉडी पूरी तरह स्केलेटन बन चुकी है, टाइम ऑफ डेथ गेस करना मुश्किल है। चिबा ऐड करता है फोरेंसिक कह रहे थे कि बॉडी पहले एक छोटे से रूम में रखी गई थी, फिर वॉल में सील किया गया। ये सुनकर कोनन के दिमाग की घंटी बजती है। वॉल के अंदर बॉडी, लाश पैजामा और बेयरफुट में थी। इसका मतलब ये कत्ल इसी घर में हुआ है। कोनन अकितो से पूछता है घर किसने सेल किया है। अकितो कैजुअली कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये घर 15 दिन या कुछ महीने पहले ही रजिस्टर हुआ था, पर एक बार सबके दिमाग में घुस गई थी। अकितो ने ये घर क्यों खरीदा, इतना भी तो अट्रैक्टिव नहीं है ये घर। और फिर एंट्री होती है एक इंपॉर्टेंट क्लू की, उल्टा रखा गया लालटेन। मित्सुको कहता है देख रहे हो तुम उल्टा रखा हुआ लालटेन, ये एक क्लू है आगे के स्टोरी के लिए। डिटेक्टिव बॉयज करते हैं नेवर से क्वेश्चनिंग और पता चलता है कि घर का पहला ओनर एक कंपनी का प्रेसिडेंट था। 8 साल पहले वो वहां से निकल गया। उसके बाद इस घर में रहता था गार्डनर और उसकी बीबी और एक बड़ा कुत्ता। जब डिटेक्टिव बॉयज दूसरे गार्डनर से पूछते हैं तो वो कहता है कि वो गार्डनर उसी के साथ काम करता था, लेकिन चोट की वजह से वो लैडर भी चढ़ नहीं सकता। लेकिन 6 महीना पहले उसने उसे बार में देखा। जब डिटेक्टिव बॉयज बार ओनर से पूछने जाते हैं तो वो कहता है कि वो जो गार्डनर था वो बहुत बड़ा जनरस था, मतलब वो एक दिन आके बहुत एक्साइटेड में सबके पैसे भी लौटा दिया था और वो कुछ महीनों से गायब भी हो गया था। और वो कहता है कि उसने शायद उसे अगले टाउन में देखा था। कोनन और टीम पहुंचती है नेक्स्ट टाउन में, जहां वो लोग देखते हैं कि गार्डनर को पुलिस पकड़ के लेके जाती है, मतलब गार्डनर ही मर्डरर होता है। कोनन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। हाइबारा कहती है तुम कुछ और ही सोच रहे हो ना। कोनन कहता है कि हाँ, अकितो बार बार याद और DIY की बात कर रहा होता है, लेकिन कभी उससे कुछ करते हुए देखा तो नहीं हूँ मैंने। और फिर मित्सुको, आयुमी और गेंता जाते हैं अकितो और अकारी के घर में उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए। डिटेक्टिव बॉयज वापस जा रहे होते हैं घर के लिए और वो कोनन से मिलते हैं। मित्सुको कोनन को बताता है कि अकितो अभी अभी शॉपिंग करके आया है, उसके पास बहुत सारे सीमेंट के मटेरियल्स है। कोनन कहता है ये अच्छी बात नहीं है, चलो हमें जल्द ही उनके घर में जाना होगा। अकितो जमीन खोदता रहता है और उधर से वो ब्रीफकेस निकालता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि उस ब्रीफकेस में पैसा नहीं होता है और वो गुस्से में अकारी का गला पकड़ लेता है और एंट्री मारता है अपना हीरो कोनन और कहता है तुम ये पैसे ढूंढ रहे थे ना जो तुमने 8 साल पहले चुराए थे। 8 साल पहले कंपनी के ऑफिस से 5 मिलियन येन चुराए गए थे। कल्प्रेट कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन पैसा लालटेन के अंदर छुपाया हुआ था, उल्टा रखा गया था ताकि कोई उसे ढूंढ ले। और जब गार्डनर ने उस लालटेन को सीधा किया तो उससे वो चोरी का पैसा मिल गया। फिर ग्रीड में आकर गार्डनर ने उसकी बीवी को मार दिया और उसको चुनवा दिया दीवार पे। गार्डनर ने वो ब्रीफकेस को वापस छुपा दिया ताकि किसी को पता ना चले कि उधर से पैसा निकाला गया है। और अकितो ने वही पैसा लेने के लिए ये घर खरीदा है। अकारी उसका प्लान का कभी हिस्सा नहीं थी, इसलिए अकितो उसे भी मारना चाहता था और उसकी बॉडी वॉल में सील करना चाहता था। तुम शॉक हो गए थे ना जब वॉल में पहले से ही एक बॉडी मिल गई। जो काम तुम करने वाले थे किसी और ने तुमसे पहले कर दिया, सही कहा ना मैंने। अकितो कहता है हाँ मैंने ही सब कुछ किया है, तो क्या हुआ, मैं तुम्हें भी गाड़ दूंगा। हाइबारा सब सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लेती है और पुलिस भी आ जाती है। अकितो पकड़ा जाता है, केस क्लोज। तो दोस्तों ये थी एक थ्रिलिंग मर्डर मिस्ट्री जिसमें लालटेन ने छुपा रखा था एक डेडली राज। ग्रीड ने एक और इंसान को मॉन्स्टर बना दिया, बट कोनन का शार्प दिमाग ने फिर से सच को सामने ला दिया। अगर आपको ये स्टोरी ब्रेकडाउन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि आपको इस एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा लगा। मिलते हैं अगली मिस्ट्री फिल्ड एपिसोड में। टिल देन स्टे क्यूरियस डिटेक्टिव्स।